जय गुरुदेव। कब आओगे गुरुदेव, पीछे जाए थोड़ी। बहुत दिन बीत गए। कब संगत की आँखों के तारे, संगत की आँखों के तारे, मेरे जीवन जाओ सहारे। मेरे जीवन जाओ सहारे। मैं तो बाट निहारूं दिन रात, बहुत दिन बीत गए। मैं तो बात निहारूं दिन रात, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। मैं हो समर्थ अंतर्यामी, तुम हो समर्थ अंतर्यामी। कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी। कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी। मोहे दर्शन दो एक बार, बहुत दिन बीत गए। मोहे दर्शन दो एक बार, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। तुम हो तुम्हारे तरस किए अखियाँ हैं प्यासी। तुम्हारे दरस किए अखियाँ प्यासी। रात
बताया क्या कि पहले इसको रहने के लायक बनाया। जो पीछे से लोग आए उन सुविधाओं का प्रयोग तो किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सुविधा को पैदा करने में कितना पसीना और पैसा था, इस व्यवस्था को करने में कितना पैसा और कितना परिश्रम रहा, उन्हें यह मालूम नहीं हुआ। लेकिन सुविधा मिली, थोड़ी विद्युत गायब हो जाए, पानी घट गया तो निंदा जरूर हो गई, शिकायत करेंगे क्या व्यवस्था है, ये करने में क्या हुआ। यहाँ रहने के लिए भी हमको आपको सफाई करनी पड़ी, व्यवस्था करनी पड़ी। फिर परमात्मा को लाना, उसके लिए कितनी पात्रता चाहिए कि हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज की ये वाणी है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आगे के। जाना कहते हैं प्रियतम, उस ऑलमाइटी लॉर्ड, उस परमात्मा, उस प्रभु को अपने अंतःकरण में लाने के लिए आप गंदगी को साफ, जब तक गंदगी साफ नहीं होगी तब तक वह नहीं जाए। गंदे स्थान पर कुत्ते भी जहाँ बैठते हैं, कुछ जमीन को पूछ हिला के साफ कर लेते हैं। स्वच्छता प्रभु की सेवा का पहला कदम है। तो कह रहे हैं कि अपने दिल का हुजरा, अपने अंतःकरण में सफाई लाओ ताकि वह प्रियतम प्यारे आए। इसमें भरा क्या, गंदगी क्या है, कूड़ा कचरा कंकड़ पत्थर भरा है, यहाँ कूड़ा कचरा नहीं, ख्यालों की बात है कि हमारा ख्याल पवित्र है, ये पवित्र है, हम निगेटिव थाट में है कि पॉजिटिव थाट में है, हमारी सोच कैसी है, हमारी दृष्टि कैसी है। हम किसी लड़की को देखकर बेटी के रूप में देख रहे हैं कि कामनी के रूप में देख रहे हैं, किसी के धन को देखकर संतोष के रूप में देख रहे हैं कि लोभ के रूप में देख रहे हैं, किसी व्यवस्था को देखकर हम उसका अंग मान के देख रहे हैं, किसी गाय लेके देख रहे हैं। ये तो ख्यालों की खेल, ख्यालों की बात है। हमारे शरीर में, हमारे विचारों में शुभ और अशुभ दोनों हैं, पाप और पुण्य दोनों हैं, ज्ञान और मूर्खता दोनों पड़ा है। हमारा ख्याल किस पर है? अगली कड़ी में आप पढ़ते हैं, ध्यान गैरों का उठाव उसको दिखाने। अगर प्रभु को अपने अंतःकरण में प्रकट करना चाहता है, उनको दिखाना चाहता है, उनका दर्शन करना चाहता है, तो दुनिया के ख्यालों को हटाओ। आप कभी देखते हैं राधा स्वामी में सत्संग होता है, वहाँ सख्त निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति सत्संग हाल में मोबाइल देख नहीं जा, मोबाइल बजा नहीं सकता, वो जमा कर लेते हैं कि सत्संग में घंटी आने पर ये भी डिस्टर्ब होगा, चार कोट करेगा। अभी एक भाई का सत्संग हुआ, एक बहन जी घंटी बजी और भाग के चली, सत्संग छोड़ दिया लेकिन सत्संग नहीं, सत्संग नहीं छूटा। ये हमारे ख्यालों की कमजोरी है। हम 1 घंटे 2 घंटे भी संसार की मोबाइल नहीं बंद कर सकते, तो प्रभु की मोबाइल कब सुन रहे हैं? कहाँ ठिकाना है कि हम उसको सुने? जब ये मोबाइल थी ही नहीं, ये तो 2000 में आई, उसके पहले का काम नहीं करता था। जिस समय सारे नेटवर्क नष्ट हो जाएंगे, क्या काम नहीं चलेगा। लेकिन आज अगर है तो हम प्रभु को छोड़ देंगे, सत्संग छोड़ देंगे, अमूल्य बात छोड़ देंगे, लेकिन उस बात के लिए भाग। कभी हमारा ध्यान सत्संग नहीं पकड़ा, तो मानी के लिए क्या पक्का होगा? तो लोग गोस्वामी जी महाराज हाथ द्वारे कह रहे हैं कि अगर उस मालिक को प्रकट करना है, उसमें लीन होना है, मिलना है, तो ज्ञान गैरों का उठाओ। उसको दिखाने के लिए चर्च मंदिर से देख यहाँ जो जो तमाशे हो गए। चर्च मंदिर तीसरी आँख, कहा कि तीसरी आँख को खोलो और अंतर में देखो कि क्या अद्भुत विलक्षण लीलाएं वहाँ हो रही।
वहाँ के एक गए गुजरे शील की बराबरी करने के लिए इस काल के लोक में कोई दृश्य नहीं। वहाँ का एक छोटा भी दृश्य इस काल लोक के बहुत बड़े छठे दृश्य की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इतना सुंदर उतनी व्यवस्था अंदर में है। आंख खोल और भीतर देख क्या क्या तमाशे और कैसे हो रहे हैं। दृश्य का क्या क्या है तेरे दिल को सुखाने। दृश्य का कहते हैं दिल को लुभाने वाली, विचारों को आकर्षित करने वाली। कृष्ण का अर्थ क्या? कृष्ण को हमने प्रॉपर नाम मान लिया, राम को प्रॉपर नाम मान लिया। जबकि अब कहते हैं प्रॉपर नाम सिंगल नंबर में अकेला होता है तो राम को अनेक और भक्त भी अनेक। तो प्रॉपर नाम क्या हुआ? उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विशेषण नहीं देते हैं कि वो गुण क्या। कर्षक आकर्षक सर्वान जनान प्रलय व इन कृष्ण, जो अपने शक्ति के द्वारा हमारे पापों को मिलाकर अपने आकर्षण और उन्नति शक्ति से हमारी जीवात्मा को खींचकर परमात्मा से मिलाते, वो शक्ति का नाम है। वह काम सदगुरु अंदर में कर रहा, वो शब्द कर रहा है, लेकिन हम उसको नहीं मूर्ति रख करके चिल्लाते हैं। तो कह रहा है कि अंदर में तुम्हारे ख्यालों को लुभाने वाला, दिल को लुभाने वाला क्या क्या नजारे हैं उसको देखो। लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा? एक दिल लाखों तमन्ना। दिल तो एक है, इच्छाएं हैं। दिल एक है, इच्छाएं अनेक हैं। और इच्छाएं की तरंगे हैं और ये हमको बाधी तरंगों में ही हम बधे हैं। एक दिल एक है, कुर्सी एक है, जगह एक है और हमारा फैलाव लाख। उसके बाद भी हर सहित तिसरा बनी हुई है। हम दोहा सुनाते हैं, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साहब न भूखा जाए। ये सुनाते हैं, याद किए हैं, याद करते हैं, लेकिन प्रयास क्या है कि करोड़पति है तो खरपति हो। चाहे इसके लिए ईमान बेचना हो, जीवन बेचना हो, भजन छोड़ना हो, गोली का सामना करना हो, हम उसको तो हमारा लक्ष्य पूरा कैसे हो कि दिल एक है, इच्छाएं हजारों लाखों हैं, उसके बाद भी हर तीसरा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो कह रहे हैं फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने की। कुर्सी एक ही है और हजारों लाखों तो इच्छाओं को तुमने खड़ा कर दिया। यही बैठने को सीख नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से बैठे? एक इच्छा पर एक इच्छा पर एक पर एक, इन्हीं का नंबर स्थिर नहीं हुआ है। उस मालिक पवित्र को कहाँ बैठाओगे? नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस। अभी बात आई कि यह चैतन्य मंदिर है, तेरे पूजन को भगवान बनाए हम मंदिर आलिशान। यह जीता जागता प्रभु का बनाया हुआ ये शरीर, यह मंदिर हमने ईंट पत्थरों का बनाया, हमारे पैसे से बना है, हम लोगों के हाथों से बना है, कारीगरों के द्वारा बना है। जो मांसाहारी पापी शराब पीने वाले भी हैं, लेकिन अच्छे कलाकार हैं, पत्थर खराब हैं, उसी पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, रगड़ रहे हैं। बनाने के बाद क्या कहते हैं? पानी से नहा दो शुद्ध हो और बैठा दिया। ये जितनी मूर्तियाँ बनी हैं सब हमारी आपकी बनी हैं। प्रलय काल में जब प्रलय की स्थिति चल रही थी, पानी का वेग बढ़ रहा था, तमाम नदियों में मंदिर गिर रहे थे और तमाम धर्मशाला बाग बगीचे, मनु एक ऊंचे स्थान पर बैठकर प्रलय का ये सीन देख रहे थे। देखा कि तो सारे मंदिर ध्वस्त हो रहा है, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो रही है,
उन्होंने कहा कि देवन है ये, देवन थे ये, सब परिवर्तन के पुतले, आपकी गर्भ में तुरंत था जो चाहे जितना बिचले। कभी राम मंदिर था, कभी बाबरी मस्जिद हुआ, फिर राम मंदिर हो रहा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, यही परिवर्तन चल रहा, सारी बातें बदल रही। तो हम नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है। नगर नगर और जगह जगह तू क्यों भटकत इंसान रे, अंदर का पट खोल देख तेरे अंदर ही भगवान। जब वो जीता जागता परमात्मा मेरे अंदर है, इसी जिस्मानी मस्जिद में, इसी मानव मंदिर में, इसी आलम फकीर, आलम कबीर, असरपुर मखलूका टॉप ऑफ क्रिएशन वाले टेम्पल में जब वो बैठा है, तो हमको इस मानव निर्मित मंदिरों में अगर हम जाकर सुविधा करते हैं, हुजूर गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अब बहुत ही आंतरिक और आध्यात्मिक अफसोस कि हम नहीं समझ पाए। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, ये जो कुदरती मस्जिद है, कुदरती मकान है, जो खुदाई मंदिर है, ईश्वरीय मंदिर है, क्या यह इसमें रहने वाला जो परमात्मा बैठा है, वो अब तुमको दुख उठाने के लिए नहीं भेजा। उसने तुमको मानव जीवन दिया, तुमको सत्पुर दिया, रास्ता दिया, विश्वास दिया और कहा कि आओ और चले आओ। उसने नगर नगर, जगह जगह, जंगलों, पहाड़ों, जाड़ों, पत्थरों में घूमने भटकने, उपवास करने के लिए नहीं भेजा। लेकिन हम उठा कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, अरे जिस स्थान पर आप सीधा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वह हमको लगता है कि 1960 में वहाँ एक मियाँ हकीम था, क्या मंदिर बना, कब कहाँ मंदिर बन जाए, कब कहाँ कर जाए, कौन सी खेती क्या हो, कौन सा चक कहाँ बन जाए, क्या बन जाए, इस परिवर्तनशील जगत में परिवर्तन के व्यवस्था को ही आप ला रहे हैं। जब शब्द कभी मिलता ही नहीं, जो कुछ दो नैनन से दिखे, जो कुछ दो नैनन से दिखे, काल वो सब करता, एक को नहीं जोड़ता, सब मर जा, शब्द नहीं मरता, और शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही सब कुछ है। लेकिन हम उसको छोड़कर इन चीजों में ही उलझ कर, सत्य को छोड़कर, हीरा को छोड़कर कोयला बटोरने में कोशिश कर रहे हैं, तो हाथ तो पहला होगा ही, जब के डंडे तो बजेंगे, इसे कौन रोकने वाला है? कहा जा रहा है कि चमकता हुआ हीरा ले दो, कहता है तो कांच में, ये कुछ नहीं काम आएगा तो खाना बनाने काम आएगा, इसे ही बटो। तो हमारे कुदरती मस्जिद का साकिन इस जिस्मानी मस्जिद में, ईश्वरीय मंदिर में वो रहने वाला वो परमात्मा न दुख उठाने के लिए तुमको भेजा, न दुखी करने के लिए भेजा, लेकिन तू नहीं कर रहा। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन दो, यह है मेहराब, ये जो भाग है। कल मैं बताया कि आपका ये शरीर दो खंड है, ये स्थूल खंड है, इसके नीचे और यहाँ से लेकर सूक्ष्म कारक और एक ब्रह्मांड, इसमें 6 मंदिर है। प्रथम द्वार पर, प्रथम मंदिर पर बुधा द्वार पर गणेश जी बैठे हैं, लिंग द्वार पर ब्रह्मा बैठे हैं, नाभि पर विष्णु बैठे हैं, हृदय पर शंकर जी बैठे हैं, कंठ में आगे आ सकती हैं। पिछले भाग में उनका मुख्यालय है कारक, यहाँ से ऊपर उनका सूक्ष्म लोक में भी मुख्यालय है। यहाँ से ब्रह्म पार्वण करके आप जाएंगे, फिर के बाद अलग अलग यहाँ जो औरतें जूड़ा बांधती हैं या पंडित जी लोग छुट्टियाँ बांधते हैं, यही आपका नाम है। आज का डॉक्टर वैज्ञानिक भी कहता है कि यहाँ पर अगर सही सुराग मिल जाए, सीधा स्टिक कोचिए, यहाँ निकल जाएगा, एक दो फूल निकल जाएगा। ये ब्रह्मांड का है, ये फूल का भाग है।
तो ये मेहराब है, यही दोनों का मेल है। यहाँ दोनों आंखों के बीच मध्य भाग में वो सेंटर बना हुआ है, जहाँ जाने के बाद 10वां द्वार मिलेगा। गुरु दया से चाबी खुलेगी। जब तक ये 9 दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक 10वां दरवाजा खुलने का कोई सवाल ही नहीं है। आप हुजूर फरमा रहे हैं कि कुदरती काबा, काबा जिसको हम मंदिर कह रहे हैं, मस्जिद कह रहे हैं, धाम कह रहे हैं, इस काबे में जो खुदाई काबा है, ईश्वरीय मंदिर है, ईश्वरीय ढाबा है, इसके मेहराब पर यानी दोनों आंखों के बीच सेंटर में अपने ख्याल को रख करके गौर से सुनो, गौर से सुनो। क्या रही है? आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने, धूमधाम से उस मालिक के धाम से वह अनहद वाणी, सहज वाणी, इसमें आजम कौन आकाशवाणी, अनहद वाणी, जिन जिन बातों को लीजिए, इसको अंग्रेजों ने लोकास कहा, स्पिरिट कहा, और उसको क्या कहते हैं चीन वाले ताओ कहते हैं। अनेक भाषाओं में हिंदू लोग इसको अनहद वाणी, अनाहत वाणी और पौधे वाणी, ईश्वर वाणी कहते हैं। मुसलमान इसको सहज कहता है, कुल कहता है, शौक कहता है, इसमें आजम कहता है, आकाशवाणी कहता है, खुदाई वाणी कहता है। अपनी अपनी भाषा में वह अनहद नाद सदा तुमको बुलाने के लिए आवाज कि सेंटर पर ख्याल को रखो, बैठो और मैं तुमको खींच कर मैं ही तुमको यहाँ लाया और मैं ही तुमको ले जाऊंगा। तो हुजूर का आदेश गोसावी जी महाराज कह रहे हैं कि कुदरती काबे की मेहराब थी, उस पर बैठकर गौर से सुनो, वहां से ऊपर से आवाज तुमको बुलाने के लिए आ रही। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार। ऐ लोगों, जंगलों, उजाड़ों, पहाड़ों, नदियों, तीर्थों, मंदिरों, मस्जिदों, यहाँ वहाँ क्यों भ्रमण कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? वह मानव निर्मित व्यवस्था में मिलने ही वाला नहीं। वह जब भी आएगा तो अपनी व्यवस्था में आएगा, तो अपने घर में आएगा। आपने यहाँ एक व्यवस्था बनाया, जहाँ से भी कोई प्रेमी आएगा तो वह मधुबन इंटर कॉलेज पूछते हुए आएगा, वो कुछ और नहीं पूछते आएगा। वो जान रहा है कि हमारे बैठने का सेंटर यहाँ, वो परमात्मा भी इस काया में जान रहा है कि हमको अंतरा करके इस केंद्र पर बैठना है। तो आवाज़ आएगी तो वही आएगी, उसके नीचे तो आवाज़ का भाष है, आवाज़ ही नहीं। रास्ता सारन में है दिलवर जाने, रास्ता तो सारन में 3 है, इंगला पिंगला सुसुना, ये सुसुना पर है, ये यूनिवर्स वे, यही रास्ता ले जाने वाला है। अभी जो हम आप दाहिने कान से सुन रहे हैं, एक पिंगला गाड़ी है और यह पैसेंजर गाड़ी है। यह इनके धाम में चलो, इनके धाम में चलो, इनके धाम में चलो, इनके धाम में चलो, ये बाधा झेलो, वो बाधा झेलो, लेकिन यह सीधा ले जाता है साक्षात में। यह गौर से देखिए, बाबा जी जब बैठाते थे भजन पर, मैं वही पानी दोहरा रहा हूँ, एक अक्षर का अंतर पड़ेगा। सत्संग के बाद कहते थे बच्चा बैठ जाओ, पालथी मारो, बैठ जाओ, हिला मत, इधर मेरी तरफ देखो, इधर देखो तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे ठोकते थे। इधर देखो तो यहाँ से सीधा ऊंचा ऊपर की तरफ ख्याल करके सुनो। तो ये रहे होंगे, देखे होंगे, जब देखो, जब देखो, जब देखो, यहाँ से ऊपर सीधा खींच के देखो तो मन कहीं भग के जाए, जहाँ वहाँ खींच के यहाँ रहो, हिलना टूटना मत, हिलना टूटना मत। तो आवाज आपकी यहाँ हो रही, कान में जो आप सुन रहे हैं, ये सुनने की अभी आदत डाली जा रही।
कबीर साहब ने कहा कि जात मरे अजपा मरे अनाथ हो जाए। इस राज को सुनने वाला भी मृत्यु के सीमा में है। सूरत समाये शब्द में ताकत काल, जब तक सूरत अपने मूल शब्द को नहीं पकड़ेगी तब तक वो काल के दायरे से बाहर नहीं है। तभी तो हुजूर ने कहा कि कान बंद करके दाहिने तरफ से सुनो, कि सुनने की आदत बने, कान की सफाई हो, एक अभ्यास हो। लेकिन जब भजन की बात किया उन्होंने यही कहा कि यहाँ से देखो, ये नाली सीधा सुषुम्ना नाली यहाँ पर आनी है। ये शब्द पकड़ेंगे। बाबा जी ने कई बार कहा, गुरु सामू सिंह महाराज ने लिखित दस्तावेज में दिया कि संत जब तक जीव परिपक्व नहीं होता है तब तक इस मार्ग का भेद जल्दी बताते नहीं है। जिस दिन इस मार्ग का भेद खोल देंगे, पलक मारने की देर है, जीवात्मा को जाने की देर नहीं है। बाबा जी तो कहते थे, छीन आओ छीन जाओ, पलक मारते ही पहुंच जाओगे। लेकिन पलक मारने का सेंटर कहाँ, उसका भी खुलासा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे हम कितने पक्के हैं और कितने श्रद्धा में हैं, कितने विश्वास में हैं। आपको पहला नाम मिला, उसकी धुन बताई गई, दूसरे नाम का धुन बताया गया, तीसरे नाम का धुन बताया गया, चौथे का बताया गया, पांचवें का बताया गया, छठवां नाम भी जयपुर के वर्णात्मक उस आला मार्गी का है जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब वो था, आज में सब नहीं था, उसका धुन क्या? पहला जो काल लोक में है, काल घंटा सुनो, यहाँ ये सुनो, यहाँ ये सुनो, सतलोक तक की बात किए। और क्या कहा? सतपुरुष के मुख से जो आवाज निकल रही है वो बंसी और दिल और बात निकल उनके मुख से, ये आवाज तो सतपुरुष से निकल रही है, उसके द्वारा चौथे स्थान का कंट्रोल हो रहा, उनके मुख से मिलती जुलती बंसी पर पिछड़ा हो रहा, उसे मिलती जुलती है हो रहा। घंटा शब्द पर पूरी सृष्टि काल की बनी हुई है। लेकिन आज में जब शब्द ही था, शब्द की धरती, शब्द काल, शब्द भयो प्रगार, जब कुछ नहीं था, कोई रचना नहीं थी, केवल शब्द ही था। वह शब्द क्या है? उस शब्द के स्वामी को बताने के लिए वो तो नाम है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं, जब रूप नहीं है तो नाम नहीं है। और उसको महात्माओं ने उसको किसी ने स्वामी कहा, किसी ने सीताराम कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा, किसी ने कुछ कहा। 10 जुलाई 1952 को बाबा जी जयपुर देव कहा, जबकि बाबा जी को दीक्षा वहाँ पहुँचने के लिए दादा स्वामी से मिला था, सिद्धि करने का नाम रखा। क्या 10 जुलाई 1952 के पहले वह गुरुदेव पावर नहीं था, जो शक्ति नहीं थी, वो शब्द था। लेकिन वह शब्द आज तक हमको नहीं मिला। तो बाबा जी ने ये नहीं कि कृपा कर रखा, उन्होंने कहा, साथ सुनाया कि कोई भी नाम संसार, 5 नाम की बात नहीं, कोई भी नाम संसार में ताते मुक्ति हो। आज नाम जो गुप्त जब इतना तो शांति से बोलते थे, लाख क्या बोलते थे, आज वो 1 बिरला वाली, 2 बिरला वाली, 10 बिरला वाली बात तो आ गई। उन्होंने कहा भी एक भी नहीं मिला बुझने वाला। तो जो हर वर्णात्मक का वर्णात्मक नाम है जय बुद्ध वर्णात्मक, और ये बहुत एंशिएंट, बहुत प्राचीन नहीं, हमारे आपके सामने इसका इतिहास है। 10 जुलाई 1952 से जारी हुआ। जारी करने वाला महापुरुष उस स्थान पर दादा स्वामी नाम से जारी किया। वो भी सार तत्व, सार नाम, तंत्र मंत्र से झूठ है, मत भगवो संसार, सार नाम जाने बिना कोई नहीं। महाकाल काल लो उत्पत्ति पर हो, इससे संत बताओ यहाँ के जन को। तो हमको तो काल
प्रथम धनी से लेकर के चौथे धनी तक तो रुकने के लिए कहा ही नहीं गया। उनका तो भेद गया, जय गुरुदेव तारे नाम दिन भेद दिए घर पूरे, अभी भेद दिया नाम नहीं दिया। बाबा ने कहा कि अभी तो हमने सत्संग सुनाया ही, सत्संग जारी नहीं हुआ, अभी तो मैं घेराघारी कर रहा हूँ, प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ, सत्संग की भूमिका तैयार कर रहा हूँ। जब सत्संग की भूमिका तैयार हो जाएगी, प्लेटफार्म तैयार होगा, तो लोग बैठ करके कान से सुनेंगे और ध्यान से उस स्थान को देखेंगे। एक बार बड़ा हंसते हुए हुजूर ने कहा कि पांडे अभी तो हमने सत्संग सुनाया नहीं, और ये सब अपने सत्संगी कहने लगे, प्रेमी जिज्ञास नहीं सत्संगी कहने लगे, और मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सुनाया नहीं। अभी तो हमने वर्णात्मक नाम और उसके धुन का भेद किया है, जिस समय धुन का नाम जारी होगा तो आँख में मूंदो, कान में मूंदो, हंसियत कंठ लिया हो जाएगा। जब मेरे घर में वो निरंतर हो रहा, 24 घंटे हो रहा, एक पल भी खाली नहीं, जिस पल खाली होगा हम शमशान में होंगे। लेकिन हमने बात करने के बाद सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़े देर बैठे उठ गए, खुशी नहीं बन रही है, इसलिए कि हमको अभी कोई अमृत मिल नहीं गया। हुजूर ने यहाँ स्पष्ट किया है कि रास्ता स्वारंग में है दिलवर को जाने। बाबा जी ने कहा कि अगर वह रास्ता जारी हो जाए तो क्या होगा, काल कोई हिसाब नहीं देगा, काल कोई बात नहीं करेगा, जीवात्मा सीधे पहुंच जाए। इन्होंने कहा कि रास्ता वहाँ मुर्शिदे कामिल से मिल शिदत और सबूरी से 10 मिनट और समान, दो ही कार्य लगता। मुर्शिदे कामिल से मिल, आमिल से नहीं, ज्ञानियों से नहीं, किताबों में ग्रामर और साहित्य में नुक्ताचीनी से नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला कामिल मुर्शी से मिल, वह तुम्हें बताएगा। शिदत प्रभु को पाने की पहली शर्त है कि पूर्ण विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तभी हम दिखते हैं। और सबूरी, संतोष होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा, संतोष नहीं होगा और धैर्य नहीं होगा, हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे। जो तुझे देगा हम सारंग के पानी। यह सतगुरु साहिब, ये कानून मुझसे यही तुमको भेद शब्द का देकर सारंग का मार्ग जारी करके भेज दे। हुजूर बड़े महाराज श्याम सिंह ने कहा कि जिस दिन सारंग का मार्ग सतगुरु जारी करेगा, काल को उस जीवात्मा की भनक भी नहीं पड़ेगी, वो हिसाब करेगा, सीधे अपने धाम जाएगी। लेकिन वह मार्ग तब जारी होगा जब गुरु उसको अपना सच्चा और पक्का मान लेगा, प्रेम भक्ति में लेगा। गोस्वाती हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, अंतर के काम तब खुलेंगे। ये फारसी सब इसमें जाते हैं। गोस्वाती माने होता है दिव्य काम। दिव्य काम तभी खुलेगा, कुशादा कब खुलेगा, जब कुछ दिन हम अभ्यास, जब अभ्यास करेंगे, ध्यान का करेंगे, आँख खुलेगी, कान का करेंगे, कान खुलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर के जाने। अकबर माने ये अकबर नहीं, अकबर माने सबसे बड़ा, द टॉपेस्ट एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड इज कॉल्ड इन फारसी अकबर। और नाम किसी का रख दिया गया तो थोड़े कोई अकबर है, ये टॉपेस्ट सबसे ऊंची, इससे बड़ा कोई न हो, उसी को कबीर भी कहते हैं। जिसका दूसरा कोई मैच न हो, वह उस मालिक के पास, अनामी के पास जाने का यही रास्ता है
कि आँख खुले और कान खुले, ये खुलेगा कामिल मुर्शिद संत सदगुरु से और से नहीं मिलेगा। यह सदा स्वामी की है, आमिर अमर पर ध्यान दे। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मेरा तुमसे अनुरोध, निर्देश, आदेश, संदेश, संकेत यह है कि मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और अमल, यानी सदगुरु की सेवा, सदगुरु की भक्ति और उनके युक्ति के द्वारा बताए गए क्रियाओं का अभ्यास करो। कुल कुरान में लिखा है, कुल कहते हैं शब्द, नाम। कुरान में शेख तकी से उन्होंने कहा था, ऐसे तकी तुम्हारे कुरान में भी तो लिखा है कि शब्द की साधना करो तभी तुम अल्लाह के पास जाओ। अगर हमको घर जाना है तो साधो शब्द साधना, सहज माने भी नेचुरल नहीं, सहज माने में शब्द ही उर्दू में है, साधो सहज समाज भली। तो हमको आपको अगर घर जाना है, अपने लक्ष्य को पाना है तो सदगुरु साहिब की सेवा, सदगुरु साहिब की सेवा का सस्ता सरल रास्ता संगत की सेवा, भजन ध्यान करना है। नहीं तो राका पथ खोगस उगन, चंद्रमा सूर्य कला से उग जाए, तारागण से उदाए, संपूर्ण तारागण बहुत निर्मल हो, सकल गिरिन दौड़ाइए, सारे पहाड़ों और जंगलों में आग लगा दीजिए, लेकिन बिना सूर्य के सवेरा नहीं होगा, रात नहीं जाएगी। ऐसे ही बिन और भजन खगेगा, मीठे ही जीवन पेड़ करेगा। बारी मथे जित हो उबर, सिकता से बोलते बिन हरि भजन न भाव कर लिया, यह सिद्धांत। तो हमको आपको ये मानव शरीर मिली है, गुरु मिला है, नाम मिला है, दुखी मिली है, विश्वास मिला है। अब रह क्या गया कि हमको अमल करना, अभ्यास में करना है। जब संगत की सेवा ही सदगुरु की सेवा, सदगुरु मिल जाए उनका भी प्रणाम करो, और सत्संग से ही जो कुछ भी होगा सब सत्संग से होगा। सत्संग महिमा नहीं होगी। सत्संग का प्रभाव क्या है कि कौवा कोयल हो जाए, बकुला हंस हो जाए, गए बुढ़े लोग भी अंतर पाते हैं। सत्संग आवश्यक है, संगत की सेवा भक्ति जब होती रहेगी, ये अभ्यास होता रहेगा तो हमारा लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। स्कंद पुराण के रेवा खंड के चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि सदगुरु के मिल जाने पर और रास्ता के मिल जाने पर अगर हम अमल करते हैं, इह लोके सुखम भुक्त्वा जानते सत्य तुरंत जाओ, हम इस लोक में भी अमन चैन और सुख पूर्वक रहते हुए अंत में सतलोक चले जाएंगे। यही रास्ता है, यही मार्ग है। आप लोग दिल का हुजरा साफ करें, विचारों को पवित्र करें, संगत की सेवा, सदगुरु की सेवा और भजन करें, यह जीवन सफल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ भूल चूक के क्षमा याचना पूर्वक आप सबको